सभी साथियों को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 और उसके अंदर हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। तो डेफिनेशंस में हमने डुली स्टाम्प तक पढ़ लिया था। डुली स्टाम्प के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। डुली स्टाम्प से मतलब ये है कि अगर जब रजिस्ट्रेशन करवाता है कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का, तो उस टाइम अगर रजिस्ट्रेशन के समय उसने अगर पूरी ड्यूटी पे कर दी है तो उसको हम डुली स्टाम्प बोलेंगे। अब उसके बाद उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति उसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, यानी दो लोगों ने मिलकर के या किसी भी पक्ष ने, दो पक्षों ने या तीन, जितने भी पक्ष हैं एक दस्तावेज को बनाने में उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, निष्पादक और दावेदार दोनों ने, यानी लेनदार और देनदार दोनों ने, चाहे वो खरीदने बेचने वाला हो या दानकर्ता और दानग्राहिता हो या कोई भी मैटर हो, जितने भी पक्ष है उन सब ने मिलके अगर साइन कर लिया है तो वो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। साइन का मतलब एग्जीक्यूट। तो अगर उसने उस टाइम उस डॉक्यूमेंट का पंजीयन नहीं करवाया है, सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे पंजीयन नहीं करवाया है और उसने स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की है, सिर्फ एक खाली कागज़ पे उसने एग्जीक्यूट कराया उन पक्षों ने, तो ऐसा दस्तावेज जो है वो कोर्ट के अंदर वैलिड नहीं माना जाता। यानी जब तक पूरी ड्यूटी नहीं आती तो वो उसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जैसे अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने विद इन टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अगर वो सब रजिस्ट्रार के अंदर प्रेजेंट करते हैं, सब रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट करते हैं और वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो डुली स्टाम्प वहाँ पे हो जाता है। लेकिन यदि 8 महीने से अधिक का समय हो जाता है, बीत जाता है, तो फिर वहाँ पे सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे उसका पंजीयन संभव नहीं है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो पाता, तो उसको डुली स्टाम्प करवाया जा सकता है। कहाँ से? उसको डुली स्टाम्प डीआईजी के यहाँ से डुली स्टाम्प किया जाता है। डीआईजी क्या होता है कि जहाँ पे जैसे राजस्थान की हम बात करें तो सबसे पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो आईजी होता है। इंस्पेक्टर जनरल महानिदेशक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग होता है। उसके नीचे एआईजी होते हैं। एआईजी के नीचे अलग अलग सर्किल बंटे होते हैं, यानी जो है एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो उसका ऑफिस अजमेर में है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग उनका ऑफिस अजमेर में है। उसके बाद में पूरा राजस्थान अलग अलग सर्किल्स में बंटा है, 17 सर्किल्स में, 17 सर्किल्स में बंटा है। वहाँ पे डीआईजीज बैठते हैं। तो डीआईजी जो होता है वो सर्किल का हेड होता है, हेड ऑफ द सर्किल होता है डीआईजी। और डीआईजी जो है फिर उस डॉक्यूमेंट को डुली स्टाम्प कर सकते हैं। एक डीआईजी के अंडर में जो सर्किल के अंडर है उसके अंदर 15 से 20 जितने भी सब रजिस्ट्रार यानी उपपंजीयक कार्यालय उसके अधीन आ सकते हैं। तो डीआईजी डुली स्टाम्प करने को अधिकृत होता है। उसके बाद हम एग्जीक्यूटेड इज इक्वल टू साइंड की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे चल रहे हैं एग्जीक्यूटेड इज इक्वल टू साइन। अब हमने यहाँ पे बात की थी जो एग्जीक्यूटेड 3 तरह के डेट होते